ओम नमो बुद्धाय। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम मैनिफेस्टेशन यानी आकर्षण के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अक्सर गलत समझ लिया जाता है। हम समझेंगे कि बुद्ध के प्राचीन दर्शन में मैनिफेस्टेशन का असली मनोविज्ञान आखिर था क्या। तो इस शांत और ध्यानमग्न माहौल के साथ आइए आज की इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज की दुनिया में एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है ना कि बस किसी चीज के बारे में सोचो और वो हमें मिल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में हमारे विचार हमारी जिंदगी को इतनी आसानी से बदल सकते हैं? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ब्रह्मांड का जादू है, या फिर ये सीधे तौर पर हमारे अपने मन की ही एक छिपी हुई शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस आम सोच को चुनौती देता है जो मानती है कि सिर्फ जादुई तरीके से सोचने भर से ही हमारी वास्तविकता बदल जाती है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए विवेक नाम के एक व्यक्ति की कहानी देखते हैं। विवेक ना हमेशा एक कमी की मानसिकता में फंसा रहता था। वो लगातार यही शिकायत करता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, किस्मत खराब है और उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होने वाली। उसका पूरा जीवन बस डर में जीने, दूसरों से अपनी तुलना करने और भविष्य की चिंता करने में ही बीत रहा था। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह से नकारात्मकता से भर गया। जब भी कोई नया अवसर उसके सामने आता, उसका ये डरा हुआ मन उसे पीछे खींच लेता। उसे लगता कि वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, और इसी एक सोच की वजह से उसने धीरे धीरे खुद को लोगों से अलग कर लिया और बिल्कुल अकेला पड़ गया। फिर हुआ यूं कि एक दिन विवेक एक जंगल के पास बने पुराने बौद्ध मंदिर में गया। वहां उसने एक बहुत ही शांत भिक्षु को ध्यान करते हुए देखा। विवेक से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, मैं अच्छा सोचने की कोशिश तो करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? भिक्षु ने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मन जिस दिशा में रहता है ना, जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है। उन्होंने विवेक को समझाया कि केवल कोई अच्छी सी इच्छा कर लेने से जीवन नहीं बदलता। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए सिर्फ जादुई सोच कभी भी काफी नहीं होती। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भिक्षु ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने एक कटोरे में गंदा पानी भरकर विवेक को दिखाया और कहा, अगर इस पानी को तुम हर समय हिलाते रहोगे तो ये कभी साफ नहीं होगा। अब जरा एक पल रुककर इस बात की गहराई को समझते हैं। ये रूपक हमें बताता है कि बिल्कुल उसी गंदे पानी की तरह अगर हमारा मन भी हर समय डर, लालच और चिंता में गोते खाता रहेगा तो हमारे जीवन में कभी भी स्पष्टता और शांति आ ही नहीं सकती। डर और चिंता हमारे मन के पानी को हमेशा गंदा और अशांत ही रखते हैं। बस उस दिन के बाद से विवेक का जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसने सबसे पहले अपने विचारों को ऑब्जर्व करना यानी उन पर ध्यान देना शुरू किया। फिर उसने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार या कृतज्ञता महसूस करनी शुरू की। और सबसे जरूरी बात, उसने पूरे अनुशासन के साथ एक्शन लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसके फैसले पहले से कहीं बेहतर होने लगे। उसकी जिंदगी वाकई बदल रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां कोई जादू नहीं हुआ था। उसकी वास्तविकता इसलिए बदली क्योंकि अब उसका मन बदल चुका था। विवेक की ये कहानी हमें बहुत साफ तौर पर सिखाती है कि कोई भी बदलाव हमेशा हमारे भीतर से शुरू होता है। अगर हम भी इसी तरह मन की इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल गुरु इनर अवेकनिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम ऐसे ही और भी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें एक साथ सीखते रहें। चलिए अब सीधे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं, जो कहता है कि हमारा मन ही हमारी वास्तविकता को फिल्टर करता है। देखिए, अगर कोई हर समय सिर्फ डर, कमी और असफलता पर फोकस करेगा तो उसका दिमाग उसी तरह के नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा नोटिस करेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम खुद कमियों को अपनी तरफ बुला रहे हों। लेकिन इसके उलट, जब हमारा फोकस विकास, नए अवसरों और शांति पर होता है तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ने लगता है। हम अचानक उन मौकों को देख पाते हैं जो हमेशा से वहीं थे, लेकिन पहले हमारे डर की वजह से हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऊर्जा से ज्यादा जागरूकता का होना। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि असली चाबी केवल ऊर्जा में नहीं बल्कि हमारी खुद की जागरूकता में छिपी है। आजकल बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बस यूनिवर्स का कोई जादुई चिराग मान लेते हैं, जहां बस बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सच तो यह है कि बिना काम किए केवल इच्छा करना पूरी तरह से बेकार है। बुद्ध ने हमेशा जागरूकता, माइंडफुलनेस और सही कर्म पर जोर दिया है। बिना सही कदम उठाए कोई भी मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करता।
तीसरा सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाएं बनाते हैं। हमारी मानसिक गतिविधियों और हमारी भौतिक वास्तविकता के बीच एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन है। इस पूरी साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक विचार एक भावना को जन्म देता है। अगर हम ये सोच लें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सोच तुरंत हमारे अंदर कमजोरी की भावना पैदा कर देगी, और फिर वही भावनाएं सीधे तौर पर हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं। खराब भावनाएं हमेशा खराब फैसले ही करवाती हैं, और बस यहीं पर हम अपनी सफलता को खुद ही रोक देते हैं। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो है मोह या अटैचमेंट का जाल। ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाना दरअसल सफलता नहीं बल्कि दुख पैदा करता है। सच्चा मैनिफेस्टेशन चीजों को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बुद्ध के अनुसार किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मोह हमें अंदर से बेचैन कर देता है। इसके बजाय हमें अपना नजरिया स्पष्ट रखना चाहिए, अपना इरादा साफ रखना चाहिए और बिना किसी अस्वस्थ लगाव के शांत मन से लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। यकीन मानिए, यही वो तरीका है जिससे चीजें स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। और आखिर में हमारा पांचवा सिद्धांत, हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे बाहरी जीवन को आकार देती है। हमारे भीतर का संतुलन ही हमारे बाहर की परिस्थितियों को तय करता है। जब हम अंदर से शांत, अनुशासित और कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो उसके परिणाम सच में बहुत खूबसूरत होते हैं। एक फोकस्ड मन जीवन में अपने आप ही बेहतर फैसले लेता है, और जब फैसले बेहतर होते हैं तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते सुधरते हैं, नए रास्ते खुलते हैं और सफलता खुद ब खुद हमारे कदम चूमने लगती है। असल में यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे वास्तविक और वैज्ञानिक रूप है। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो बुद्ध का वो गहरा विचार सामने आता है कि मन ही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर का कोई जादू नहीं है, बल्कि ये केवल हमारे मन की दिशा है। हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन हम खुद बनाना शुरू कर देते हैं। ये विचार हमें खुद के जीवन का निर्माता बना देता है। इस ज्ञान यात्रा को खत्म करने से पहले आइए 3 मिनट के लिए एक बहुत ही छोटी सी श्वास ध्यान प्रक्रिया करते हैं। आराम से अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने मन को पूरी तरह से शांत होने दें। दिन भर की सारी चिंताओं को बाहर जाने दें। इस शांति को महसूस करते हुए खुद से एक आखिरी सवाल जरूर पूछें। यदि मन ही हमारी वास्तविकता बनाता है, तो आज के आपके विचार कल का कौन सा यथार्थ रचने वाले हैं? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।